को आगरा के संजय पैलेस स्थित यूथ हॉस्टल सभागार में महान मानव बाबा संत गाडगे महाराज जी की 148वीं जयंती पर कार्यक्रम समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गाडगे महाराज की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व माल्य अर्पण कर किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में गाडगे महाराज को अपना आदर्श मानने वाले तमाम लोग मौजूद रहे, जिसमें भारी संख्या में महिला व पुरुष मौजूद थे। महिलाओं ने अपनी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराकर साबित कर दिया कि बाबा साहेब अम्बेडकर और गाडगे महाराज ने महिलाओं के विकास के लिए जो काम किया है उस पर उन्हें गर्व है। इसके साथ ही महिलाओं के आदर्श गाडगे महाराज को उनका नमन है। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि ने बताया कि गाडगे महाराज ने विकास की राह में तमाम काम किए। आगे कहा कि गाडगे महाराज ने शिक्षा विकास के क्षेत्र में काम किया, जिसकी वजह से आज के समाज में उनको अनदेखा नहीं किया जा रहा है। सब कुछ जो आज मुमकिन लग रहा है वो बाबा साहेब अम्बेडकर, गाडगे महाराज जैसे महान पुरुषों के वजह से ही संभव हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। हाँ, आज हम सभी सभागार में उपस्थित गाडगे जी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें विषय रखा है भारतीय समाज में गाडगे जी महाराज का योगदान। इसी क्रम में आज हमारे एक महान संत श्री रविदास जी का भी जन्मदिन है, उनका भी कार्यक्रम रखा है और उनके लिए उनको भी हमारे जो है हॉल में उनको स्वागत किया जा रहा है। इसी के क्रम में मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ कि बाबा साहब गाडगे जी महाराज ने हमारे जीवन में एक ऐसा समाज को हथियार दिया है जो हथियार तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक था। तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक था वो था उन्होंने जिसको औजार बनाया वो बनाई झाड़ू, और झाड़ू के बल पे उन्होंने इस देश को वो संदेश दिया जहाँ जहाँ जाते थे अपनी बाणी पे मन से समाज के लिए जिस रास्ते से जुड़ जाते थे, कोई भेदभाव नहीं, कोई असमानता नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। अपने श्रद्धा से जिस गांव में पहुंच जाते थे वहाँ पे जाकर के अपना काम शुरू करते थे। सहयोग से पूरे देश के लोग उनसे जुड़ते चले गए। एक ऐसी मिशन खड़ी कर दी जिससे आज हमारे गाडगे जी महाराज को स्वच्छता का जनक माना जाता है। ऐसे महान भूत के लिए हम आज लोग एकत्रित हुए और उनको सत नमन करते हैं। कह सकते हैं कि ऐसे महान संतों का होना बड़ा दुर्लभ है, और बाबा जो हैं उनके पास में औपचारिक एजुकेशन नहीं थी, पर जिसको पूरे समाज को, पूरे विश्व का जिस एजुकेशन की आवश्यकता है उस एजुकेशन को बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, और वो बाबा ने वो सभी को दिया है। तो वो जो झाड़ू है वो प्रतीक है कि सिर्फ बाहर ही नहीं तो आंतरिक उनका जो मन था उस मन को उन्होंने पहले साफ किया। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जो है वो अदर का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और बाबा के जीवन में एक चीज़ देखने को मिलती है कि संत गाडगे बाबा के जीवन में ये बात बहुत ही बड़े पैमाने पे दिखती है कि जो मन के जो अकुशल या मन को जो दूषित करने वाली जो भावनाएं होती है उसका लेस मात्र भी उनको छू कर नहीं गया था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने मन के ऊपर कार्य किया। और ये जो चीज़ है, इस एजुकेशन की आज पूरे विश्व को ज़रूरत है। एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे लेकिन अनएजुकेटेड हो रहे हैं। मैं इस बात को पुनः रिपीट करूँगी, एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन अनएजुकेटेड है, क्योंकि नैतिक शिक्षा नहीं है। जिस समाज में नैतिक शिक्षा नहीं होगा समाज तो वैसे ही भ्रष्ट हो जाएगा, भले ही वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे कितने बड़े बड़े अधिकारी पैदा। उन्होंने पूरे समाज के लिए अपने साधारण जीवन के द्वारा ये संदेश देने का प्रयास किया कि आप भले ही एक दिन भूखे रह लेना, 2 दिन भूखे रह लेना, 1 रोटी रोज़ाना कम खाना, लेकिन अपने बच्चों के लिए शिक्षा अवश्य दिलाना। क्योंकि ये परिवर्तन आया भारत के अंदर। पहले तो शिक्षा बहुत कठिन हुआ करती थी, सरल होते हुए भी वो कठिन इसलिए थी कि पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। लेकिन आज़ाद 1857 के बाद जैसे ही यह देश ब्रिटिश हुकूमत के महारानी के अंदर गया,
तो वहाँ से शिक्षा का एक सार्वजनिक रूप सामने आया और लोग पढ़ाई लिखाई के रूप में जाने लगे। और यही कारण था कि उन्होंने पहचाना कि आदमी धनवान हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो समाज की अंतिम पंक्ति में भी उसे बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपने रजक समाज को ये संदेश दिया कि मेहनत कीजिए, भले ही आपके ऊपर कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन आप अपनी संतान को आगे बढ़ाने का केवल एक ही रास्ता है, उस पर चलाइए, वह है शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं होगी तो आपकी कई पीढ़ियां नहीं बल्कि हजारों पीढ़ियां इसी तरह से अंधेरे में गुजर जाएंगी। मैं रामदत्त दिवाकर एडवोकेट, आज जो महान संत गाडगे महाराज की एक संत गाडगे महासभा के उसमें मनाई जा रही जयंती मनाई जा रही है। अभी हमारे जो उन्होंने सभी ने पूर्व वक्ता ने बाइट दी थी, वो सिर्फ हमारे संत गाडगे महाराज ने एक ही उस पर जोर दिया कि अगर शिक्षित हैं तो हम सब कुछ हैं, और शिक्षित नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिन विद्या नर परशु समाना। तो उन्होंने अपने जीवन में अपना ध्यान रख के सिर्फ समाज का ये ध्यान रखा कि मेरे समाज का उत्थान कैसे हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सब गरीबी हटाओ। जे अगर उनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे जो महान संत गाडगे को अपना गुरु मानते थे, तो उन्होंने भी एक शिक्षा पे कहा था कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो उसको पीता है वो दहाड़ता है। आज हमारे समाज में उनके मार्गदर्शन में शिक्षित होके हर क्षेत्र में दहाड़ रहे हैं, और अपने इनके बच्चे भी, हमारे बच्चे भी दहाड़ेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सेनगांव अंजनगांव में इनका जन्म हुआ था। बचपन गरीबी में व्यतीत हुआ। 8 साल की उम्र में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। इसके बाद इनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ। ननिहाल में भी इनको गाय चराना और खेती करने का काम करना पड़ा। इसके बाद 1905 से लेकर 1917 तक आप अज्ञातवास में रहे। अज्ञातवास में रहने के वजह से इनको अपने को जानने का मौका मिला। इन्होंने इस दुनिया को बहुत नज़दीक से जाना। इसके बाद बाबा गायें जब चराते थे तो इनके पास जो गाय चराने वाले और लोग होते थे उनके बीच में बैठ के ये कीर्तन गाया करते थे। बाद में इनके कीर्तन इतने लोकप्रिय हुए कि बाद में गांव-गांव जाकर घूमने लगे, और जहां कीर्तन का इनका प्रोग्राम रखा जाता था जिस गांव में, पहले उन गांव में एक सफाई अभियान चलाया जाता था। कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हम इनके सिद्धांत रहे, जिन्होंने अपने जीवन में जिन सिद्धांतों को प्रसारित किया, खास तौर से स्वच्छता अभियान, शिक्षा और स्वास्थ्य, और जो इनके 10 सूत्र थे, 10 सूत्र में था कि जो अगर किसी के पास अन्न नहीं है तो आप उसको अन्न दें, वस्त्र दें, गरीब है तो उसकी शिक्षा के लिए मदद करें, और अगर बेसहारा है उसको सहारा दें। जो हमारे जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं को भी इन्होंने अपने सूत्र में लिया है कि उनकी भी जो निराश्रित हैं उनको आप आश्रय दें और किसी प्रकार की हिंसा न करें। सबसे बड़े इनके जो सिद्धांत हैं वो ये है कि केवल और केवल एक चीज़ विकास में सहायक हो सकती, वो हो सकती शिक्षा। चाहे अपने कुछ भी करना पड़े अपने बच्चे के लिए, उसको शिक्षित जरूर कराएं, क्योंकि शिक्षित होने से वो सबसे अच्छा नागरिक बन सकता है।